हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ चैप्टर नंबर 1.3 का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है 1/17 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17 के दशमलव प्रसार जो आएगा, जो भाग देंगे, जो क्वोशंट आएगी, ठीक है, दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति मतलब कितना बार रिपीट होगा, खंडों की आवृत्ति, अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, कितना बार अधिकतम हो सकता है। ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इसको तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये क्या है, पी है और ये क्या है, क्यू है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा Q-1, तो क्यू का वैल्यू है 17 1, तो कितना हो जाएगा 16। अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो 16 बार रिपीट होगी। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है क्या, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया की विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब भाग देके चेक करके बताइए। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के। थोड़ा सा ये वाला हिसाब लंबा हो जाएगा, क्योंकि 17 से एक में भाग देके पता करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या 17 में से भाग लेगी, नहीं लेगी, क्या करेंगे, जीरो डाल दशमलव डालेंगे, जीरो लाएंगे। अब लेगी, नहीं लेगी, क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटाएंगे नहीं, मैं थोड़ा सा और अभी तक और बढ़ाई है, लीजिए। एक जीरो, एक जीरो, क्या अब लगेगी, बिल्कुल लग सकती है। तो 17 × 5 = 85, 10 में 5 गया 5। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 9, 9 में 8 गया 1, 15, कितना हो गया 15। भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्या करेंगे, डालेंगे जीरो। अब लगेगा 17 × 5 = 85, 17 × 8 = 36 से, 17 × 8 = 36 से। ठीक है, तो 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया 1, 14, फिर एक जीरो, फिर 17 × 8 = 36 से, 10 में 6 गया 4, 3 3 खत्म, 1 1 खत्म। ठीक है, अब कटेगी, नहीं कटेगी, तो क्या करेंगे, फिर जीरो, 17 दूना 34, 17 दूना 34, तो 10 में 4 गया 6, फिर 3 3 क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है, फिर एक जीरो, 17 चौके 68, यानी कि 17 × 51, कितना खाएगा, 17 × 51, तो 10 में 1 गया 9, 5 5 खत्म। ठीक है, तो फिर एक जीरो, 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 फिर से, तो 10 में 5 गया 5, 8 8 फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर एक जीरो देंगे, फिर 17 × 51, 17 दूना 34, फिर से कितना, 17 दूना 34, 10 में 4 गया 6, 4 में 3 गया 1, कितना हो गया 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो। अब जगह कम पड़ेगी, तो कहाँ पे हम लोग यहाँ करेंगे, 160, कितना बार खाएगा, 17 नमा 53 से, 17 नमा 53 से। ठीक है ना, भाग तो कुछ मिस्टेक, ठीक तो है, 17 × 53 से, तो 10 में 3 गया, 10 में 3 गया 7। ठीक है, 5 5 जीरो, एक खत्म, फिर एक जीरो डालेंगे, तो 17 × 85, 17 × 68, 17 × 68, तो 10 में 8 गया 2, 10 में 8 गया 2, 6 से खत्म हो जाएगा, फिर एक जीरो डालेंगे, तो ये 17 10 में 7 गया 3, एक एक खत्म हो जाएगा, फिर जीरो, फिर 17 1 17, तो ये हो जाएगा 10 में 7 गया 3, 2 में 1 गया 1। ठीक है, फिर एक जीरो, 17 3 51, 17 7 19 से, 17 7 19 से, तो ये हो जाएगी 10 में 9 गया 1, 2 में 1 गया 1। ठीक है, फिर एक जीरो, तो 17 50, 17 छक्के 72, 17 छक्के 72 है, तो 10 में 2 गया 8, इधर हो जाएगा जीरो, इधर जाएगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ फिर डालेंगे जीरो, तो ये हो जाएगी 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 10 में 8 गया 2, 10 में 8 गया 2, 7 में 4 गया 1,
जब तक यहाँ पे यह संख्या रिपीट नहीं होती है, ठीक है, तब तक भाग दे के चेक करते रहना है। तभी कितना है, 12। 12 में डालेंगे एक जीरो फिर से, तो हो जाएगी 17 7 19 से, 17 19 से 10 में 9 गया, एक कट जाएगी, एक कट जाएगी। अब एक चीज सोचने वाली बात है कि हम जो 17 से जो भाग दिए थे, किस में दिए थे, एक में भाग दिए थे, ठीक है, और फिर लास्ट में कितना आ गई, फिर से एक आ गई है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर पकड़ में आ जाना चाहिए कि अब जो संख्या आने वाली है वो क्या होगी, रिपीट होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक जीरो यहाँ पर डालेंगे, 17 से छोटा पड़ रहा है, क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे फिर से, और एक जीरो यहाँ पे फिर से, 17 × 5 = 85। 10 से 5 गया 5, 9 में 8 गया 1, ठीक है। तो क्या ये रिपीट हो रही है, बिल्कुल रिपीट हो रही है। 05 रिपीट है ना, रिपीट यहाँ से, वहां से क्या 05 से रिपीट है, ठीक है। तो अब हम इसको छोड़ देंगे, और किताब में जो पूछा है कि पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो गिन के बता देंगे कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया, 16। अधिकतम संख्या 16, जो कि अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, क्यों -1 करेंगे तो 17 में -1 हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये विभाजन प्रक्रिया करके हमको बताना है कि पुनरावृत्ति खंड में, मतलब रिपीट जो हो रहा है उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, कितना होगा अधिकतम संख्या, 16, ठीक है। कोई दिक्कत, भाग देके पता करना है सिर्फ, बता दें। 5 नंबर कंप्लीट, अब हम लोग देखेंगे छठा नंबर, 6 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पी बाय क्यू के रूप के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। क्या बोला है, पी बाय क्यू के रूप के परिमेय संख्या को अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू का पूर्णांक हो जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और जिसका दशमलव प्रसाद शांत है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। चलिए तो उदाहरण लेते हैं। तो पहला उदाहरण हम लोग लेंगे 3/5, 3/5। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, 7/10, ठीक है। तीसरा ले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, 11/11/2, 11/2 एग्जाम्पल ले लिए। पी बाय क्यू, पी बाय क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो मैंने 3 उदाहरण ले लिया, परिमेय संख्या का 3 उदाहरण ले लिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेने बोल रहा है, तो मैंने तीन परिमेय संख्या ले लिया। अब क्या करना है, जहां पी और क्यू पूर्णांक होना ही चाहिए, तो पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, ठीक है। अब पूछा जिनका एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं पहले। 3 जो है किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 जो है किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, ठीक है। 7 10 में चेक करते हैं, तो 7 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 7 से ही कटेगा। 10 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ठीक है, जो किताब में बोला गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो 11 11
तो 11 1 से कटेगा और 11 से ही कटेगा। दो को चेक करते हैं तो दो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। तो यहाँ पर 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मैंने जो तीनों परिमेय संख्या मानी है, ठीक है, तीनों में 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रही है, ठीक है। तीसरा कंडीशन भी पूरी हो गई। अब आगे चौथा कंडीशन है, जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, तो चलिए हम चेक करते हैं। 5 से अगर 3 में भाग देंगे तो दशमलव देखिए 0, 5 6 30, कट गया पूरा पूरी। और जब पूरा पूरी कटता तो मैंने क्या बताया था, दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे। 10 से 7 में भाग देंगे, ठीक है, तो दशमलव देखिए 0, 10 सत्ते 70, ये भी खत्म हो गया। तो ये भी क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 86। 2 से भाग देंगे 11 में, तो 2 पंचे 10, 1 का 1, फिर दशमलव देखिए 0 डालेंगे तो 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई। तो ये क्या हो गया, दशमलव प्रसार शांत। तो क्वेश्चन में जितनी भी कंडीशन दी है सारा ये क्या कर रहा है, ये तीनों फुलफिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, यही वो परिमेय संख्या है जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा था कि पी बाय क्यू के रूट की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो मैंने 3 उदाहरण ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक, पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने अभी दिखाई थी, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। फिर उसके बाद बोला जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों का दशमलव प्रसार क्या है, शांति है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं, पता करना है कि क्यू का कौन सा गुण इसको संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब क्यू का वैल्यू 2 का पावर m या फिर 5 पावर n इस रूप में होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांति होगा। जब कोई भी परिमेय संख्या इस रूप में होगी, क्यू का वैल्यू जब इस रूप में होगा तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लगभग सब कुछ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिटा दें।